14 नवंबर 2023। ठीक है, आज की पहली न्यूज है। केंद्र सरकार बहुत जल्द ही देश में ई कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों को लागू करने जा रही है। ई कॉमर्स व्यापार के लिए काफी समय से लंबित पड़ी ई कॉमर्स पॉलिसी एवं नियमों के घोषित होने का फायदा ग्राहकों और रिटेल व्यापारियों को पहुंचेगा। इस पॉलिसी को तैयार करने में लगभग 2 वर्ष लगे हैं। वाणिज्य मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय और सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच लगभग 80 बैठकें हुई। अब आपकी अगली न्यूज है। राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन से उत्पादन शुरू होने के बाद आने वाली तिमाहियों में ऑयल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखे जाने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के दूसरे क्वार्टर में कच्चे तेल के उत्पादन में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि करीब 5 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा थी। वहीं प्राकृतिक गैस के प्रोडक्शन में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई। यह परियोजना काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर कच्चे तेल और गैस के लिए भारत की निर्भरता को भी कम करेगी। अब आपकी अगली न्यूज है। रूस भारत को ईगला-एस एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई करने के लिए तैयार है। रूस ने भारत को ईगला-एस देने को लेकर एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही लाइसेंस के तहत ईगला के प्रोडक्शन को लेकर भी समझौता हुआ है। मालूम हो कि ईगला-एस हाथ से पकड़ी जा सकने वाली विमान भेदी मिसाइल है। यह मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कोई व्यक्ति या ग्रुप दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए दाग सकता है। अब आपकी अगली न्यूज है। खान सचिव BL कांथा राव का कहना है कि सरकार अगले 2 सप्ताह में लिथियम और ग्रेफाइट सहित महत्वपूर्ण खनिजों के 20 ब्लॉकों की नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। खान सचिव ने कहा कि खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए स्वदेशी तकनीकी की खोज की जाएगी। हाल ही में सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम जैसे खनिजों सहित महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची तैयार की है। यह खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपकी अगली न्यूज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर को इंडोनेशिया के जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस SDMM+ के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के बारे में मंच को संबोधित करेंगे। इंडोनेशिया बैठक की मेजबानी कर रहा है क्योंकि वह ADMM+ का अध्यक्ष है। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहकारी तंत्र है। ADMM+ आसियान सदस्यों ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इसके 8 संवाद भागीदारों भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण के लिए एक मंच है। कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे। इस्पात क्षेत्र के भीतर सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए स्टील पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस्पात के मामले के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिंह ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2023 में इस्पात मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस्पात मंत्रालय के सचिव के श्री संजय राव, संयुक्त सचिव इस्पात मंत्रालय और अमरेंद्र प्रकाश सेल के अध्यक्ष, इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न इस्पात कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने मंडप की शुरुआत की और सेल, NMDC, MOIL, MSTC, टाटा स्टील, JSW स्टील,
जिंदल स्टेनलेस स्टील और जिंदल जिंदल स्टील पावर एंड पावर लिमिटेड के साथ इस्पात मंत्रालय के स्टॉलों की विविधता का उद्घाटन किया। ठीक है, अब अगली न्यूज है आपकी। केंद्रीय विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से स्थापित विद्युत मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप का उद्देश्य घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के समान विद्युत क्षेत्र की प्रमुख पहलों को प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं और नीतियों में जन जागरूकता व भागीदारी में सुधार करना भी है। अब आपकी अगली न्यूज है। नीति नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर बी के पॉल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री सुधांशु पंत की उपस्थिति में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले IITF में आयुष्मान भव स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यापार मेला स्वास्थ्य के लिए की गई पहलों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें जनता के लिए उपलब्ध और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की श्रृंखला की बढ़ती गति पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इस वर्ष के मंडप की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार में एकजुटता, जबकि स्वास्थ्य मंडप की थीम है आयुष्मान भव। अब आपकी अगली न्यूज। भारतीय नौसेना की स्वॉर्ड आर्म पश्चिमी बेड़े में 10 नवंबर 2023 को चेंज ऑफ गार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया। रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर NM ने मुंबई स्थित नौसैनिक डॉकयार्ड में एक औपचारिक नौसैनिक परेड के दौरान रियर एडमिरल विनीत मैकार्टी को पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला दिया। अब आपकी अगली न्यूज है और लास्ट है आज की। भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD 15 से 17 नवंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 15 नवंबर 2023 को माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का मुख्य भाषण और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों व भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष संबोधनों की एक श्रृंखला शामिल होगी, जो इस मेगा सम्मेलन में होने वाले विचार विमर्शों को व्यापक मार्गदर्शन करने हेतु डिजाइन की गई है।